स्वीकारात्मक है। बिहार डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का कार्य ऑफलाइन माध्यम से सुचारू ढंग से किया जा रहा है। दिनांक 10/2/26 तक निबंधन एवं नवीनीकरण हेतु कोई भी आवेदन बिहार डेंटल काउंसिल पटना में लंबित नहीं है। बिहार डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार दंत चिकित्सक हैं, जिनका मूल पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजगीर नालंदा में है। बिहार डेंटल काउंसिल में निबंधन एवं नवीनीकरण संबंधी कार्यों की त्वरित निर्वहन हेतु इनकी प्रतिनियुक्ति सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं मंगलवार को बिहार डेंटल काउंसिल पटना में की गई है, जहां इनके द्वारा निबंधन एवं नवीनीकरण संबंधी कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। बिहार डेंटल काउंसिल में भी अन्य राज्यों से ऑनलाइन संबंधी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर निबंधन एवं नवीनीकरण कार्य को ऑनलाइन करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्वीकारात्मक है। मेरा कहना है कि रजिस्ट्रार रहते हैं बाहर और सप्ताह में 2 दिन काम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मतलब मेरा कहना है कि बिहार डेंटल काउंसिलिंग पटना के में पूर्णकालिक फुल टाइम रजिस्ट्रार की पदस्थापना के बारे में माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे। और जहां एक आधार कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था है, वहां इतनी बड़ी व्यवस्था को ऑफलाइन में चलाया जा रहा है, तो ऑनलाइन की व्यवस्था कब तक की जा सकती है? माननीय मंत्री महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है। आज 13 फरवरी है। 10 फरवरी तक कोई भी निबंधन और नवीनीकरण का आवेदन बचा हुआ नहीं है। सभी कोई मामला लंबित नहीं है। मतलब 2 दिन पहले तक जितने आवेदन आए हैं सबका निष्पादन कर दिया गया है। और ऑनलाइन के संदर्भ में भी मैंने बताया कि अन्य राज्यों से हम इसकी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया ये हो जाए और उस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करके हम अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। श्री अजय कुमार, रजिस्ट्रार की व्यवस्था कब होगी? सिर्फ इतना माननीय मंत्री जी अगर बताते हैं तो बहुत खुशी की बात होगी। काम से मतलब है, काम पूरा हो रहा है और माननीय सदस्य की जो भावना है उसको भी मैं दिखवा लेता हूं। श्री अजय कुमार, पूछता हूं सर। माननीय मंत्री देख लेंगे, बैठ जाइए। शिक्षा विभाग ट्रांसफर है श्री अजय कुमार, ठीक, अगली तिथि में आएगी। श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री उत्तर मिला है ना? सचिंद्र बाबू, उत्तर मिल गया है तो पूरा पूछ लीजिए। उत्तर देखे नहीं है सर। अच्छा खैर, सुन लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री खड़े हुए। माननीय मंत्री, उत्तर दिया जाता है जब देखते ही नहीं है लोग। महोदय, खंड 1 स्वीकारात्मक है, खंड 2 अस्वीकारात्मक है। मुख्य अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन बिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सरकारी योजना में व्यवहृत खनिज हेतु बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 के नियम 57(1) के अनुसार सरकारी कार्य विभाग का संवेदक अपनी स्कीम परियोजना के लिए व्यवहृत लघु खनिज का परिवहन चालान परमिट संबंधी कार्य विभाग को समर्पित करेगा। उक्त कंडिका में संवेदक शब्द का प्रयोग है, अतः नियम से स्वतः स्पष्ट है कि उक्त नियमावली में की विभागीय कार्यों के लिए लागू नहीं है। उल्लेखनीय है कि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर यथा संशोधित नियम निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। खंड 3 उपर्युक्त स्थिति में स्पष्ट कर दी गई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो 15 लाख रुपए की सीमा रखी गई है विभागीय कराने का या टेंडर कराने का, राज्य के कई जिलों में ये काम विभागीय होता है। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, अन्य कई जिले हैं जहां इस काम को टेंडर से किया जाता है। अब टेंडर में 1 लाख का भी टेंडर होता है, उसमें भी उसको चालान की जरूरत पड़ती है। अगर 1 टोकरी गिट्टी उसमें लगता है तो उसको भी चालान देना पड़ता है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं,
ये क्या इसमें आप इसको चालान से फ्री करना चाहते हैं? एक दूसरा कि ये 2015 में संशोधित हुआ कि 10 लाख की सीमा को बढ़ा के 15 लाख की जाती है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, एमपी लैड, इन सब योजनाओं में। और उस समय जो रेट था इन सब सामग्रियों का, उस समय के रेट में जो काम होता था, आज उस रेट में दुगुना से ज्यादा का परिवर्तन हो गया। तो क्या इस सीमा को बढ़ाना चाहते हैं? इस 15 लाख को बढ़ा के 30 लाख करना चाहते हैं, 25 लाख करना चाहते हैं और चालान में छूट देना चाहते हैं? ये खनन विभाग का मामला है, आप खनन विभाग से प्रश्न करिए, ये योजना विभाग का मामला नहीं है। आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि जो योजना एवं विकास विभाग का मामला है कि सीमा को बढ़ा के इसको और 30 लाख किया जाए, 25 लाख किया जाए, ये तो योजना विकास विभाग का मामला है। और माननीय खनन विभाग के भी मंत्री महोदय बैठे हुए हैं सदन में। आपके संरक्षण में मैं जानना चाहता हूं और ये पूरा सदन जानना चाहता है, क्योंकि सब जगह ये परेशानी हो रही है। एक टोकरी बालू लगता है, उसका भी चालान दीजिए, एक टोकरी गिट्टी लगता है, उसका भी चालान दीजिए, और काम में बाधा हो रही है। सुन लीजिए, 15 लाख की सीमा को बढ़ाने करते हैं आप, इसको देखवा लेंगे, समीक्षा करेंगे क्या किया जा सकता है। श्री मंजीत कुमार सिंह, श्री मंजीत कुमार सिंह बैठ जाइए, समीक्षा करने दीजिए। सरकार ने कहा है कि समीक्षा का विचार किया जाएगा। बैठिए। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि सत्र 23-24 और 24-25 में एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल फार्मेसी कोर्स की परीक्षा पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण संपन्न कराने में विलंब हुआ है। महोदय, 37 पन्ने का कोर्ट का निर्णय मेरे पास है, उसमें कहीं भी नामांकन लेने का, परीक्षा स्थगित करने का माननीय उच्च न्यायालय का कोई महोदय आदेश नहीं है। और अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 24-25 की परीक्षा एएनएम जीएनएम का हम आयोजित करेंगे। महोदय, एएनएम 2 वर्षों का कोर्स है, जीएनएम 3 वर्षों का कोर्स है। और महोदय, 23-24, 24-25 और 25-26 की परीक्षाएं अब तक बिहार के अंदर नहीं हुई है। तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि तीनों सत्रों का परीक्षा लेने में क्या कठिनाई है और नियमित परीक्षा हो उसके लिए सरकार की क्या योजना है? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है महोदय, लेकिन मैंने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट लिखा है कि 2023-24 का जो परीक्षा है वो इसी मार्च और अप्रैल में ले लिया जाएगा। उसके बाद बचा 24-25 का सत्र का, तो 23-24 का परीक्षा मार्च और अप्रैल में जब हम ले लेंगे, उसके बाद 24 और 25 का भी परीक्षा हम शीघ्र ले लेंगे और नियमित परीक्षा लिया जाए, इस हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित भी किया गया है।